झारखंड रेप केस, आओ इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये जो भी चीज़ हुई है वो बहुत ही बुरी हुई है और ऐसी चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट करने लायक नहीं है और ना ही होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। पर अब हो ही गई है तो चलो इस केस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूंगा कि मैं कोई भी पॉलिटिकल या फिर मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है। बट लेट्स जस्ट से इंडिया में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, ठीक है, आप भी मानते होगे बहुत सारी जगह है। अब वो जो कपल थे, स्पेनिश कपल, वो लद्दाख से डायरेक्ट झारखंड आते हैं। अब वो झारखंड आते भी तो झारखंड के किसी ऐसे एरिया में नहीं आते हैं, उस एरिया में जहाँ पे आपको अच्छे मतलब प्रॉपर, जैसे झारखंड में बहुत सारी एरिया, रांची, जमशेदपुर, ये सब एरियाज आपकी वो हो गई ना सेंटर, जहाँ पे आप मच सेफ़र हो। अब ये कपल क्या करते हैं, लद्दाख से ये कपल जाते हैं सीधा किसी रूरल एरिया पे, समझ रहे हो आप, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन, पुलिस के कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब सेफ़ नहीं है वो जगह। झारखंड भी अगर आप मान लो, अगर आप डिसाइड करते हो झारखंड जाने का एज अ फॉरेन टूरिस्ट, नॉट इवन इंडियन, एज अ फॉरेस्ट टूरिस्ट अगर आप झारखंड जाते हो तो आपको लिटरली फॉर द सेक, जैसे आप झारखंड की बात भी नहीं कर रहा मैं, जैसे आप इंडिया भी आते हो अगर, तो आप जगह देख के आओगे ना कि कौन सी जगह घूमने लायक है, कौन सी जगह घूमने नहीं लायक है। आप इंडिया के बारे में सर्च करोगे, देखोगे, फिर जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को मैं अमेरिका जाता हूँ तो मैं अब ऐसी तो जगह नहीं चल जाऊँगा अमेरिका में जो सेफ़ नहीं है। लेट्स जस्ट से मैं रिसर्च तो करूँगा ना कि कौन सी जगह घूमने लायक है, कौन सी जगह घूमने नहीं लायक है। अब मैं अमेरिका चूज़ करता हूँ तो अब मैं कोई ऐसी क्राइम रेट वाली हाई जगह तो नहीं ले लूँगा, अब मैं लास वेगास के किसी कोने में तो नहीं चल जाऊँगा। मैं प्रॉपर वो सब जगह घूमूंगा जो फेमस है, बट वो तो फिर भी यूएसए और मच सेफ़र है। पर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, जब आपको पता है कि इट्स अ सेकेंड वर्ल्ड कंट्री और इट्स द रियलिटी इज़ हार्ड, इट्स नॉट लाइक अमेरिका, स्पेनिश, इट्स नॉट लाइक स्पेन। तो आपको कम से कम इतनी होनी चाहिए समझ और इतनी खुद में अकल होनी चाहिए कि आप जब आते हो ट्रैवल करने किसी भी एरिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली ही ले लो आप, दिल्ली में भी घूमने लायक कुछ कुछ जगह है, पर अगर आप जाते हो दिल्ली तो आप रात के टाइम नहीं निकलोगे ना, मतलब कॉमन सेंस की बात है ये सारी। उसी तरह आप झारखंड अगर घूमने भी आए हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप रांची जाओगे, जमशेदपुर जाओगे, ऐसी ऐसी जगह जाओगे ना जो मच सेफ़र है, जो आपको सेफ़ रखेंगे, आप लोगों से घिरे हो। आप झारखंड के किसी कोने में चल जाओगे अपनी, एक तो आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हो, सबसे पहली बात, आप अकेले ट्रैवल तो कर ही नहीं रहे हो, आप लिटरली एक फ़ीमेल को लेकर ट्रैवल कर रहे हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस फीमेल को सेफ रखो। लिटरली भाई मैं क्या बोलूँ इस बात पे, मुझे तो बोलना ही नहीं आ रहा। जो हुआ है वो तो बहुत बुरी चीज़ हुई है, मैं मानता हूँ, पर फॉर लेट्स जस्ट सेक आप खुद सोचो, आप आपके साथ एक जिम्मेदारी है आपकी और आप उसे लेके किसी ऐसे जगह पे जाओगे जो अनसेफ है। आप क्या अपनी बहन या बेटी को लेट्स जस्ट से आप दिल्ली में रात को अकेले घूमने दोगे जब आपको पता है कि वो सेफ जगह नहीं है? नहीं दोगे ना। तो आप ये कैसे जा सकते हो अपनी वाइफ के साथ किसी ऐसी जगह पे जो आपको पता भी नहीं है, आप लिटरली ट्रैवल, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती यहाँ की। आपको इंडिया में तो फिर भी आपको पता है दिल्ली में कि क्या सीन है, आपको तो लिटरली लैंग्वेज भी नहीं आती है यहाँ की। आपको कैसे कम्युनिकेट करोगे? अगर आपको करना भी होगा, अगर आपको कम्युनिकेशन भी करनी होती है तो आपको एक टीयर 1 सिटीज़ चूज़ करनी पड़ती है मोस्टली, जहाँ पे थोड़े पढ़े लिखे हो बंदे, जहाँ पे बंदों को नॉलेज हो, पढ़ाई लिखाई किए हो, इंग्लिश बोलनी आती हो। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्पेनिश हो तो आप वहाँ पे जाके आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सिंपल सी बात है। पर आप कैसे, आप खुद सोचो ना, आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो। चलो वो तो रही बात,
उसके बाद जब आपकी वाइफ का रेप होता है, लिटरली रेप, आपके हल्की फुल्की चोटें लगी है, आपकी वाइफ का 7 लोगों ने रेप कर दिया, एक भी नहीं 7, क्या एज अ मैन अगर मरना भी पड़े, अगर फॉर एग्जांपल कल मेरी बहन या माँ के साथ कोई ऐसे हरकत करने की कोशिश भी करता है, तो भाई मैं अपनी जान तक दे दूंगा उन्हें बचाने के लिए, मैं अपनी जान तक दे दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। या तो मैं रहूँगा या तो वो रहेंगे। हो सकता है मैं लड़ते लड़ते मर जाऊँ, मैं ज़िंदा ना रहूँ, पर मैं उन्हें मेरे जीता जी तो भाई हाथ नहीं लगाने दे सकता। जब तक मेरे शरीर में एक एक खून का कतरा है तब तक मैं उन्हें हाथ लगाने नहीं दे सकता। किसी भी बंदे को उसकी माँ चोद दूंगा मैं, अगर वो बंदा भाई ऐसा करेगा तो। कोई भी बंदा हो उसकी माँ चोद दूंगा मैं अगर वो ऐसे हरकत करने की ट्राई भी की तो। आप एज अ मैन, आपकी लिटरली मुंह में हल्की फुल्की चोटें लगी, अब शरीर में एक चोट नहीं है, आप कैसे अपनी वाइफ को किसी 7 लोगों को दे सकते हो रेप करते हुए? आर यू अ कक? मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर आप लिटरली कैसे, आपने भाई आपने क्या किया वहाँ पे? ना आपके सिर में चोट लगी है, आपके सिर्फ फेस पे चोट लगी है, सिर्फ फेस पे चोट लिटरली। अगर मेरी बात आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जाके पढ़ सकते हैं और उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं जो उन्होंने स्पेनिश कपल ने पोस्ट की है। व्हाट द फक इज रॉन्ग विथ यू ब्रो? अगर मेरे साथ ऐसा होता है, किसी भी मेरे फैमिली वालों के साथ ऐसा होता तो कट जाते, मर जाते, शहीद हो जाते। भाई राजपूत हूँ मैं, राजपूत, चीर के रख देता बीच से। चलो छोड़ो, राजपूत भी छोड़ो, एज अ मैन आप कैसे अपनी वाइफ को, आप लिटरली फाइट नहीं कर सकते लास्ट मोमेंट तक, कैसे आप कर सकते हो ऐसे? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर रहे हो, आप सिर्फ अकेले नहीं हो, आपको समझनी चाहिए ये चीज़ें। मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, उस बंदे से भी डिसअपॉइंटेड हूँ और जो हुआ उन सब चीज़ों से भी डिसअपॉइंटेड हूँ। पर स्टिल मैं बोलूँगा, अगर आप किसी भी रैंडम प्लेस विज़िट करते हो या फिर घूमने जाते हो किसी भी रैंडम प्लेस में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस प्लेस के बारे में पूरी नॉलेज लेके जाए। आज को ये किसी झारखंड में स्पेनिश कपल के साथ हुआ है, कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। हाँ, आपके साथ, आपकी बेटी, आपकी माँ, सबके साथ हो सकता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाए, इन्फॉर्मेशन पूरी ले, फिर ही कहीं जाए। बिना 100% इन्फॉर्मेशन लिए आप ट्रैवल ना करें। ये आपकी सिर्फ आपकी वाइफ की या फिर आपकी मम्मी की, बहन की सेफ्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर आप किसी भी प्लेस पे ट्रैवल करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कंप्लीट आप लिटरली कंप्लीट नॉलेज ले उस जगह की और फिर ट्रैवल करें विद, देखो, और हाफ नॉलेज इज़ ऑल्सो डेंजरस। बहुत प्लीज़ कंप्लीट नॉलेज ले, थोड़ी यूट्यूब वीडियोस देखें, जगह को जाने और फिर ट्रैवल करें। स्पेशली अगर आप ऐसी रिमोट एरियाज़ पे ट्रैवल करते हो तो आपकी जिम्मेदारी कम्प्लीटली बनती है। टीयर 1 सिटीज़ में फिर भी आपके पास आसपास पुलिस होती है, पब्लिक होती है, स्टिल इट्स मस्ट दिल्ली स्टिल मच सेफर देन झारखंड। रूरल एरिया वो भी, आप झारखंड के सेंटर ने, आपने कैपिटल नहीं विजिट किया, आपने रांची नहीं विजिट किया, आपने जमशेदपुर नहीं गए, आप एक रूरल, देखो झारखंड ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है, उसमें भी प्लेसेस होती है, तो उन प्लेसेस में से आपने ये चूज़ किया सबसे बेकार प्लेस, कोई किसी झारखंड किसी कोने में जिसका नाम भी नहीं पता। लिटरली क्या कर रहे हो भाई? आपके साथ एक लिटरली फीमेल ट्रैवल कर रही है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो भी आपकी वाइफ है, वो कोई आपकी दोस्त नहीं है कि आप, दोस्त छोड़ो यार, कोई आपके साथ ट्रैवल कर रही है। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और आरोपियों को सज़ा तो मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा है झारखंड के मंत्री पागल, पुलिस स्टेशन में क्या 10 लाख का इनाम, जैसे भाई कोई अचीवमेंट पूरा कर लिया क्या उन लोगों ने? क्या दे रहे हो भाई? कोई अचीवमेंट पूरा कर लिया क्या उन लोगों ने? What the fuck is wrong with झारखंड ब्रो? What the fuck is wrong with झारखंड?
अब इस झारखंड की बात को लेके फॉरेन में भी ट्रोल हो रहे हैं। आपको लिटरली पता है 200 200 मिलियन व्यूज़ गए उस वीडियो को। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर अगर आप रेडिट खोलो, ट्विटर खोलो, सारी जगह यही चीज़ें चल रही है। फॉरेनर्स को इंडिया की वो नहीं हजम होती। जब मून पे गए थे आज से पिछले साल, तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इंडिया जैसा पुअर कंट्री कैसे जा सकता है। हाँ, ये बात सच है कि इंडिया पुअर है। हमारे यहाँ अभी बहुत सारे लोग हैं जो दिन का 3,000 भी नहीं कमाते शायद। 3,000 छोड़ो आप, महीने का 3,000 नहीं कमाते भाई। दिहाड़ी करते हैं बंदे, पेट नहीं पाल पाते अपना अपने फैमिली का। हाँ, ये ट्रू है, बट क्या बाकी सब एस्पेक्ट पे ग्रो नहीं हो सकता इंडिया? क्यों नहीं होगा? अब जब सोच के देखो, अगर कल को आज मान लो तुम्हारे फॉरेन में बंदे या दोस्त रहते हैं, तुम्हें पूछो उनसे कितने वो उनको ट्रोल किया जा रहा है इस चीज़ को लेके, झारखंड के सीन को लेके। जो भी हुआ झारखंड में, दिल्ली में जो भी होता है, या फिर किसी भी प्लेस में जो भी होता है, किसी भी प्लेस में, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, केरला, किसी भी प्लेस में कुछ भी होता है, उसको लेके ट्रोल किया जाता है। ट्रोल क्या, इट्स नॉट इवन लीगल ब्रो, व्हाट द फक, इट्स सो फक्ड अप, द थिंग्स आर सो फक्ड अप ब्रो। क्या बोलूँ मैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। इंडिया की इमेज फॉरेन में लोग तो चाहते हैं पहले से बिगाड़ना, और ये होने के बाद पूरी बिगड़ जाएगी। वी हैव टू टेक स्टेप्स। एंड मैं फिर बोलूँगा कि अगर आप किसी रिमोट एरिया पे ट्रैवल करते हो तो ये आपकी प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप स्पेशली अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपके सिर्फ फैमिली वाले, कोई टूरिस्ट, कोई गाइड नहीं है, कोई गाइड नहीं आपने लिया है, तो ये आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस प्लेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज लो और तभी जाओ कि कौन सी जगह है सेफ है, कौन सी नहीं है। झारखंड भी डिवाइडेड है। झारखंड में रांची कैपिटल हो गया, जमशेदपुर, ये सब मच सेफर है एज़ कम्पेयर टू आप किसी कोने में जा रहे हो झारखंड, जहाँ आपको पता भी नहीं है। बात मानो, ये आपकी भी गलती है, और एज अ मैन आपको वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था, फाइट करनी चाहिए थी। ठीक है, मर जाते, एक मर्द की तरह मरते। आपकी वाइफ का रेप हुआ है, हो सकता है मेरी बात स्टूपिड साउंड करे, पर क्या कल को अगर तुम्हारी माँ या बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है, तो क्या तुम स्टैंड लोगे या नहीं लोगे? क्या तुम रेप होने दोगे, सिर्फ मुंह पे 2-4 चोटें खाओगे, या फिर तुम अपने जान दे दोगे और उन्हें बचाओगे किसी भी कीमत पे? कमेंट्स में अपना आंसर लिख देना अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो।